ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी यानी आज के खंडवा जिले में स्थित है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूप ओमकारेश्वर और अमलेश्वर इनकी पूजा की जाती है। यह ज्योतिर्लिंग इस तीर्थ में कैसे प्रकट हुए तथा इसकी स्थापना कैसे हुई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय सनातन। स्वागत है आपका तेजस ऑन फैक्ट चैनल पर। हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए घर बैठे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और साथ ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के पौराणिक महत्व, उनका इतिहास और भारत में कहाँ कहाँ स्थित है भगवान शिव के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं महादेव की चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंदिर की, जिसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। दोस्तों, बाकी के 11 ज्योतिर्लिंग के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल कर देना। ओम नमः शिवाय। तो आइए अब निकलते हैं महादेव की चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर की यात्रा पर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के खंडवा जिले में मां नर्मदा तट पर स्थित है, जिसे शिवपुरी भी कहा जाता है। दोस्तों, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। एक बार मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद घूमते हुए गिरिराज विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। विंध्याचल पर्वत ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया और कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है मेरे पास। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्याचल की अभिमान से भरी बातें सुनकर चुपचाप खड़े रहे। यह देखकर विंध्या पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु सुमेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत की शिखरों का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचता है। मुझे लगता है तुम्हारे शिखरों का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की यह बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगे। फिर उसने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय लिया। जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है, उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार तपस्या करने लगा। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर विंध्याचल को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए और शिव बोले, विंध्या, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को मन चाहा वर प्रदान करता हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। तो विंध्याचल ने महादेव से कहा कि मुझे सभी पर्वतों से ऊंचा या सबसे ऊंचा बना दीजिए, जिसकी ऊंचाई ब्रह्मांड तक हो। आप मुझे वो अवेष्ट बुद्धि प्रदान करें जो मेरे हर कार्य को सिद्ध करती हो। विंध्या पर्वत की याचना पूरी करते हुए महादेव ने वरदान दिया कि तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो और अपने शरीर को जितना चाहे बढ़ा सकते हो। ऐसा वरदान देने के बाद शिव वहां से चले गए। वरदान प्राप्त करने के बाद विंध्याचल पर्वत ऊंचे होते गए। उनके पर्वत की चोटी अंतरिक्ष में जाने लगी। विंध्या अहंकार में ये समझ नहीं पाए और वो और विशाल होते चले गए और अंत में वो इतने विशाल हो गए कि पृथ्वी उनके भार को सहन नहीं कर सकती थी। फिर सभी देवी देवता महादेव के पास मदद मांगने के लिए गए। फिर महादेव के कहने पर नारद जी विंध्याचल के पास पहुंचे। विंध्याचल ने पूछा, देवर्षि नारद जी, क्या अब भी पूरे ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा कोई है? तो नारद जी ने कहा, हाँ, अब भी ब्रह्मांड में सबसे बड़े महादेव है। विंध्याचल का अहंकार उसके चरण सीमा पर था। विंध्याचल ने कहा कि मुझे महादेव से भी बड़ा बनना है, और विंध्याचल और विशाल होते चले गए और अंत में पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। विंध्याचल को लगा कि वो अब महादेव से बड़े हो गए, लेकिन तभी उन्होंने पाया कि चारों तरफ ओम की ध्वनि गूंज रही थी और वो जैसे ही और ऊपर गए तो उन्हें आभास हुआ कि उनसे भी बड़ी कोई वस्तु है। तो उन्होंने देखा वो जिस ब्रह्मांड में खड़े थे वो ब्रह्मांड महादेव के हाथों का एक छोटे से रुद्राक्ष में समाया था। विंध्याचल को अपने भूल का आभास हुआ। उन्होंने महादेव से क्षमा मांगी और अपने पूर्व स्वरूप में आ गए। महादेव विंध्याचल पर्वत पर प्रकट हुए। विंध्याचल ने महादेव को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं आपका आभार मानता हूँ कि आपने मुझ जैसे भ्रमित को सही दिशा प्रदान की और वरदान वापस लेने के लिए कहा। विंध्याचल पर्वत ने महादेव से विनती की, मैं या फिर संसार का कोई भी मनुष्य फिर कभी भ्रमित न हो, ऐसा कुछ करिए महादेव। महादेव ने विंध्याचल को कहा, इसका एक ही उपाय है, ओम। विंध्याचल पर्वत ने महादेव को धन्यवाद करते हुए कहा कि इस स्थान पर आप एक शिवलिंग स्थापन करें और सदैव यहाँ आप उपस्थित रहें।
और फिर महादेव ने अपने ऊर्जा से वहां एक शिवलिंग प्रकट किया और उस लिंग को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और विंध्याचल पर्वत ने बनाए हुए पार्थिव लिंग को परमेश्वर लिंग कहा जाता है, जो अब अमलेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। और महादेव ने कहा कि ये दोनों लिंग एक दूसरे को संतुलित रखेंगे। ओम के उच्चारण से ओमकारेश्वर लिंग की स्थापना हुई थी, इसलिए वह त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की ऊर्जाएं उस लिंग में विराजमान है। और तभी से शिवपुरी का ये स्थल ओमकारेश्वर के नाम से और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 5 मंजिला ऊंची है। दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का गर्भगृह अभी भी बंद है। ये क्यों बंद है और ओमकारेश्वर और अमलेश्वर मंदिर के अंदर का रहस्य क्या है? रहस्यमय गौमुख घाट जिसके मुख से हमेशा पानी आता है, और साथ ही महादेव और माता पार्वती के यहाँ आने का रहस्य, ये सभी हम अगले वीडियो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पार्ट 2 में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना।